अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व एहसान से एक बार फिर रमज़ान का महीना हमारे दरमियान आया। तरावी की आज पहली तरावी पढ़ी गई। पैगामात रब्बानिया के उन्वान से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरे रमज़ान दरस कुरान का सिलसिला चलेगा। कुरान हकीम की एक सूरत से 5 पैगामात आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। कुरान की सबसे पहली सूरत है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा के अंदर हमारे लिए आपके लिए कौन कौन से पैगामात हैं, वो 5 पैगामात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहला पैगाम हमारे लिए ये है, जमीउल महामिद लिल्लाहि वहदा। तमाम किस्म की तारीफ़ात का मुस्तहिक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। आज हमारे समाज के अंदर अगर कोई शख्स सोसाइटी लेवल पर कोई काम कर देता है तो चाहता है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसका नाम लिया जाए कि ये काम फ़लाँ साहब ने कराया है, ये काम फ़लाँ चौधरी साहब ने कराया है, फ़लाँ हाजी साहब ने कराया है। अल्लाह तबारक व तआला तो इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उसकी तारीफ़ की जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालने वाला है। और रब्बुल आलमीन के अंदर कौन कौन सी मखलूक़ात हैं जिसको हम जानते हैं वो भी, और ज़मीन के अंदर समंदरों के अंदर कौन कौन सी मखलूक़ात हैं जिसके बारे में हमको नॉलेज भी नहीं है। तमाम किस्म की तारीफ़ात का हक़दार अगर कोई है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद आप दूसरी आयत देखें, अर्रहमान रहीम, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है। बार बार आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सवाल ये है कि रहमान किसे कहते हैं भाई? रहमान अरबी ज़बान के अंदर जब फ़ालान के वज़न पर ये सिफत लाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ अपनी सिफत के अंदर बिल्कुल लबालब भरी हुई है। अगर ये कहा जाए कि अल्लाह रहमान है, रहमान का मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रहमत से पुर है। इसीलिए सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह खलक़ रहमा, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत को पैदा किया और रहमत के 99 हिस्से अपने पास रख लिए। रहमत का एक हिस्सा दुनिया इंसानियत को अता किया। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात रहमान है, अल्लाह की ज़ात रहीम है, और वह ऐसा रहीम है, ऐसा रहम करने वाला है कि एक इंसान मस्जिद के अंदर आकर के अपनी पेशानी को झुकाता है, अल्लाह की ज़ात उसको भी खिला रही है। और एक वो इंसान जो सजदे के अंदर पड़ा हुआ है और दूसरा आकर के उसको लात मारता है, अल्लाह की ज़ात इतनी रहीम है कि अल्लाह उससे भी खिला रहा है। अब अल्लाह इतना ज़्यादा रहम करने वाला है तो आपको हमको खुशफहमी के अंदर मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये खुशफहमी तुम्हें ले डूबेगी। अल्लाह की ज़ात रहीम है भाई, नमाजें मत पढ़ो, अल्लाह रहीम है। नमाजें मत पढ़ो, अल्लाह की ज़ात रहमान है, अल्लाह माफ़ कर देगा। सुबह से लेकर के शाम तक झूठ बोलो, अल्लाह की ज़ात रहमान है, अल्लाह माफ़ कर देगा। चोरी करो, बेईमानी करो, दूसरों के माल हड़प लो, कमज़ोरों पर जुल्म ढाओ, अल्लाह की ज़ात रहमान है, अल्लाह माफ़ कर देगा। इस खुशफहमी के अंदर मुतला होने की जरूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा की तीसरी आयत के अंदर फरमाया, मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात फैसले के दिन का मालिक है। अल्लाह दुनिया के अंदर जो कर रहे हो, आज अभी आपने दारुस्सलाम की इस मस्जिद के अंदर तरावी की नमाज पढ़ी है, आपकी आमाल भी नोट किए गए। आपने तरावी पढ़ी है, दारुस्सलाम में पढ़ी, किस लिए पढ़ी, नीयत क्या था, दिखावा मकसूद था कि अल्लाह को राजी करना था, ये आमाल आपके नोट किए गए हैं। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फैसले के दिन का मालिक है, कल क़यामत के दिन इसका भी अज्र आपको मिलने वाला है। ये दूसरा पैगाम ये है कि खुशफहमी के अंदर मुतला होने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ें, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सूरह फातिहा के अंदर हमारे और आपके लिए पैगामात रब्बानिया के ताल्लुक से तीसरा पैगाम ये है, अल इबादा वल इस्तिआना बिल्लाहि वहदा। इबादत की जाएगी तो अल्लाह की, मदद मांगी जाएगी तो अल्लाह की। सजदा करना इबादत है। इस पेशानी को अगर झुकाया जाएगा तो अल्लाह के सामने झुकाया जाएगा।
कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, परेशान हाल हो, औलाद नहीं हो रही है, मज़ारों के चक्कर नहीं लगाए जाएंगे, मज़ारों पे जाकर के, दरगाहों पे जाकर के किसी पीर फकीर के सामने अपनी पेशानी को नहीं टेका जाएगा। सजदा करना इबादत है, और इबादत का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए की जाएगी। और इबादत कहते किसको है, ये भी आप सुनते चले। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं, अल इबादा इस्मुन जामिउन लिकुल्लि मा युहिब्बुल्लाहु व यरज़ा। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इबादत सिर्फ अल्लाह की राह में खर्च करने का नाम नहीं है। इबादत हर ऐसे अमल को, हर ऐसे कौल को, हर ऐसी एक्टिविटी को इबादत कहा जाता है जिससे अल्लाह की ज़ात राजी हो जाए। ये तीसरा पैगाम है, इबादत की जाएगी तो अल्लाह की मदद मांगी जाएगी तो अल्लाह से। और आगे बढ़िए, चौथा पैगाम सूरह फातिहा के अंदर ये है, तलबुल हिदाया आज़मुल हाजा। बेसिकली अगर आपसे कोई सवाल करे कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, एक ऐसा इंसान जिसके सर पे मकान नहीं है वो कहेगा भाई मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि सर पर साया हो जाए। आप अगर भूखे हैं, किसी भूखे से फुटपाथ पे जाकर के आप पूछ लीजिए भाई तुम्हारी सबसे बड़ी नीड क्या है, वो कहेगा भाई 2 लुकमा खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, ये मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, हम और आप गलत फहमी के अंदर है, खाम ख्याली में है। इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत अगर कोई है तो तलब हिदायत है, हिदायत का मुतालबा करना है, अल्लाह से हिदायत का सवाल करना है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तफसीर में लिखते हैं, इंसान की सबसे बड़ी हाजत यह है कि इंसान अल्लाह से हिदायत का मुतालबा करे। एक मुसलमान 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, 17 फर्ज रकाते हैं, सुन्नत मुअक्कदा का एहतमाम करता है, नफली नमाजें पढ़ता है। एक मुसलमान दिन में 24 घंटे के अंदर तकरीबन 30 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मांगता है। तलब हिदायत इंसान की सबसे बड़ी हाजत है, इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और आगे बढ़िए, सूरह फातिहा के अंदर हमारे और आपके लिए पैगामात रब्बानिया के ताल्लुक से 5वां और आखिरी पैगाम यह है, इख्तियारुस सोहबत सालिहा वज्तनाबुस सोहबत सय्या। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए और बुरे लोगों की सोहबत से आप बचिए। सूरह फातिहा में हम क्या कहते हैं भाई, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह तू हिदायत भी ऐसे रास्ते की दे, ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। इनाम याफ्ता कौन है भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी भी वज़ाहत कर दी, मिनन नबीईन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। हिदायत याफ्ता कौन है, अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं। और जानते हो इन 4 लोगों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वहसुना उलाइका रफीका। ये अच्छे दोस्त नहीं हैं, सबसे बेहतरीन दोस्त यही हैं। अगर दोस्ती करनी है तो अच्छे लोगों से करो। लिहाजा अपने एतबार से आप गौर करें भाई आपका दोस्त कौन है, आपका दोस्त कौन है भाई। अपने दोस्तों का जो सर्कल आप उस पर एक नजर डालिए और बुरे लोगों की सोहबत से आप बचिए। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन। ऐ अल्लाह जो मग़ज़ूब अलैह हैं, जो ज़ालिन हैं, यानी यहूद व नसारा के रास्ते पर मत चला। भाई हर नमाज में हम और आप अल्लाह तबारक व तआला से यही मांगते हैं कि अल्लाह सोहबत सालेह अता कर, सोहबत तालेह से बचा। ये दुआ हम जरूर करते हैं भाई, लेकिन हमारी जिंदगी का एक अलग पहलू ये है कि आज हम उलमा से दूर हैं भाई, वारिसीन अंबिया से दूर हैं। आज हम दीन के मसाइल को सीखने के लिए हम एडवोकेट और इंजीनियर जैसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं, नेक लोगों से हम दूर हैं और हम ये कहते हैं कि अल्लाह बुरे लोगों की सोहबत से बचा। मामला ये है हमारी जिंदगी का एक एक अमल, हमारी जिंदगी के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी के अंदर हिंदुआना रस्म और रिवाज है, यहूदियों का तौर तरीका है, ईसाइयों का तौर तरीका है। मेरे भाई और दोस्तों, सूरह फातिहा के अंदर पैगामात रब्बानिया के ताल्लुक से 5वां पैगाम ये है कि अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए और बुरे लोगों की संगत से, उनकी सोहबत से अपने आप को बचाइए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।